स्टोव क्यों नहीं चलता पिया? ये चल क्यों नहीं रहा? किधर इहदा कैरोसिन तो नहीं मुक गया? हुण मैं की करा? इन्हूं तो भुख ही बहुत लगी पई है। मेरे कोल तो इन्ने पैसे भी नहीं हैगे कि बाहरों कुछ मंगवा ला। सिंपल आंटी जी तुसी इत्थे? आओ बैठो प्लीज। ठीक है तू हुण? हाँ जी आंटी जी, हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तू सवेरे दा कुछ खादा नहीं? थानू तो पता ही आंटी जी, मैंने कुछ भी चज ना बनाना नहीं आंदा। ऐसा कोशिश ही करदी पई हां, पर लगदा है स्टोव दा ना कैरोसिन मुक गया। पुत मैं तेरे लिए परौंठे लाने लगी सी, पर आंदे आंदे देशों मेरे नाल आने जिद करन लग गई, ते फिर मैं तेरे वास्ते कुछ ले ही नहीं सकी। कोई गल नहीं आंटी जी, मैनू पता है तुसी पूरी कोशिश की होनी है। तू चल मेरे नाल, मैं तेनू बाहरों कुछ खा लेनी है। इस हाल च भुखे रहना ठीक नहीं है पुत, ते बच्चा भी भुखा है सवेर दा। तू नहीं खाएंगी तो ओनू पोषण किद्दां मिलेगा? ते आपां डॉक्टर नू भी मिल के आवांगे। आंटी जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी मेरी इन्नी फिक्र कर रहे हो। मैं थोड़े परिवार ना कितना कुछ किया है, इन्ना सब कुछ होने के बावजूद भी तुसी मेरा इन्ना ख्याल रख रहे हो। ये थोड़ा वड्डापन नहीं है, नहीं तो कौन किसी लिए इन्ना कुछ करता है। मैं चाहती हूँ कि अरमान दा बच्चा बस ठीक रहे। तेरे किते दी सजा इस बच्चे को थोड़ी मिलनी चाहिए। ऐदी तंदुरुस्ती लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हाँ। चल तू तैयार हो जा। हाँ जी। मम्मी जी भी ना इंतजार भी नहीं किता, छेती छेती परौंठे घर ही भुल आए। गए किथे हैं? मम्मी जी तो कह के गए से कि गुरुद्वारे ही जा रहे ने, पर उत्थे तो सी ही नहीं। पर जे गुरुद्वारे नहीं सी तब किथे जा सकते हैं? मम्मी जी कदे भी इदा नहीं करते कुछ, बस ठीक होन। मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मम्मी जी गए किथे। मैनू लगता है मम्मी जी पक्का कोई ना कोई वड्डी गल लुको रहे ने। सब कुछ ठीक होए रब्बा। अज तो गल करनी पैनी है मम्मी जी नाल। कितना समा हो गया हजे भी नहीं आए, किथे रह गए ने मम्मी जी? फोन कर दिया। फोन भी नहीं चक रहे। ठीक होन। मम्मी जी कभी भी इदा दी कोई लापरवाही नहीं करते। आज पता नहीं की हो गया। मम्मी जी किथे से तुसे? मैं गुरुद्वारे गई सी, तेनू दस के तां गई सी। ते जेड़े परौंठे तुसे पैक किते सी अपनी सहेली वास्ते ओ तुसे घरे छड़ गए? ओ हाँ पुत, दरअसल मैं काली काली च इत्थे ही भुल गई। मैं गुरुद्वारे गई, फिर अपनी सहेली नाल बाजार चली गई। उन्हें कुछ सामान लेना सी। अच्छा ओ तो ठीक है, फिर तुसे मेरे फोन क्यों नहीं चुक रहे सी? मैं किन्ने फोन किते थानू? ओ फोन साइलेंट ते सी ना, तां करके मैंने सुनिया नहीं होना। चलो वो सब छड्डो, तुसी बैठो, मैं तुहाडे लिए नींबू पानी लेके आऊं। ना पुत, मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हुण आराम करूंगी। मम्मी जी तुसी बैठो,
घट्टो घट पानी तो पी लो, बाहर बहुत गर्मी है, ਤੁਹਾਡੀ तबीयत भी नहीं ठीक। तुसी बैठो मम्मी जी, मैं पानी लेके आनी है। आलो पानी पियो। ठीक है पुत्र, हुण मैं अपने कमरे च जाके आराम कर लेनी। ठीक है मम्मी जी, जे तुहानू कुछ चाहिदा होया तां दस दिओ। ठीक है पुत्र। मम्मी जी तुसी ठीक हो ना? कोई परेशानी तां नहीं? तुहाडी सहेली दी कोई गल, कोई समस्या? नहीं नहीं पुत्र, ऐदा दी कोई गल नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तू तो एवं ज्यादा सोच रही है, तेन पता तो है बाहर इन्नी गर्मी है। ठीक है मम्मी जी, जे तुसी कहंदे हो तां मान लैनी है। चल दिशो, हुण मैं चलदी हाँ, अपने कमरे च आराम कर लेनी है। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ दिशो, तू आ सकती है। नाले तेन पुछन दी की लोड़ है? ये तो तेरा अपना घर है ना। अरमान, मैं मम्मी जी बारे तुहाडे नाल कुछ गल करनी सी। मम्मी जी बारे गल? हाँ जी, दरअसल वो मम्मी जी। हाँ मैंने पता है कि मम्मी जी ने इत्थे रहंदे बहुत टाइम हो गया। तेनों भी चंगा नहीं लगता होना ना, क्योंकि तेन बाकी सारे भी काम होंदे ने, ऑफिस भी आना होंदा ते उतों मम्मी जी दा इत्थे रहना। अरमान, मैं समझदा वां देशो कि तेनों भी दिक्कत हुंदी होनी, नाले सिंपल दा कहंदी हुंदी सी कि मम्मी नूं पिंड भेज दो। मैनू माफ कर दे, मैनू सिंपल दा नाम नहीं लेना चाहिए सी। तू चिंता ना कर, मैं मम्मी नाल गल कर लूंगा कि वो पापा जी को पिंड चले जान। नाले हुण तां वैसे भी उन्हां दा इत्थे कोई काम है नहीं। अरमान, कौन कह रहे मम्मी जी नूं इत्थों चले जाना चाहिए? अच्छा, मम्मी जी मेरे उत्ते बोझ ने। अब देशो मैं समझदा वां, तू फिक्र ना कर, मैं सब अपने आप सामभ लूंगा। अरमान, मम्मी जी मेरे लिए मेरी मां नालों वध के ने, ते मैं तां बहुत खुश हां कि वो साडे नाल रह रहे ने। ਇਹ घर जिन्ना मेरा है उन्ना ही मम्मी जी दा है, ते मैं कदी नहीं चाहांगी मम्मी जी सानू छड्ड के किते जाण। देशो तू ये गल नहीं करनी सी, मतलब फिर परेशानी किस गल दी? गल की हुई है? देशो दस तां सही मैनू, मैं शायद गलत समझ गया वां। हाँ जी अरमान, तुसी बहुत गलत समझ गए। मैं तो सिर्फ आ कहना आई सी कि मम्मी जी किसी गल तो बहुत ज्यादा परेशान ने, जो साडे कोलों लुको रहे ने, ते वो गल उन्हां नूं अंदर ही अंदरों खा रही है। ते तू इस बारे मम्मी नाल गल कीती? दरअसल मम्मी जी अपनी किसी सहेली वास्ते परौंठे पैक करके ले जाने वाले सी गुरुद्वारे, तो वो घरे भुल गए। मैं सोचा कि मैं उन्हां नूं जाके दे आनी है, पर वो मैनूं गुरुद्वारे विच किते मिले ही नहीं। मैं पुछण दी कोशिश भी कीती, पर मम्मी जी ने कोई भी साफ जवाब नहीं दिता मैनूं। अब क्या कि मम्मी ने फिर अगू? कुछ भी नहीं, कहंदे कि मैं अपनी सहेली नाल बाजार चली गई सी ते फोन साइलेंट ते सी ते पता नहीं लग्या। मम्मी जी कदे भी इदां बिना दसे किते नहीं गए। तेरी गल भी सही है, मम्मी आगे तो इदां नहीं करदे हुंदे। मैनूं बस महसूस हो रहा है कि किते मम्मी जी किसी परेशानी विच तां नहीं है, पर थानू तां कोई फर्क ही नहीं पैंदा। तुसी कदी मम्मी जी नूं समझण दी कोशिश ही नहीं कीती। हुण की कवां? कोई गल नहीं, मैं आप ही पता कर लांगी की गल। मम्मी परेशान है? जिस तरह देशो कह रही है फिर तो मम्मी जी, पर मैं नोटिस क्यों नहीं किया? मैं नोटिस करदा भी किदां? इत्थे काम दा इन्ना प्रेशर जो हुंदा, एक तो ऑफिस दा काम भी संभालना हुंदा ते उत्ते नवे बिजनेस दा काम। मैनूं लगदा कि देशो एवें टेंशन लई आ रही है, कोई एडी गल नहीं है। मम्मी नॉर्मली होने हैं। देशो इन्ना काम ना पता नहीं किवें कर लैंदी, तां भी थकदी नहीं। अपना तो जलूस निकल गया 2 दिन च। मम्मी जी हाँ वेखो ना,
कितना सारा काम पे अब बस चाह भी बनती भी है। वो देशो कितने है? वो शायद अचार की डिलीवरी देन गई है। अब तुसी थोड़ी हेल्प कर दो, अचार च मिठा मुठा पा दो है। नहीं पुत, मैं जाना है। आ काम बस हो ही गया ते हुण दसो तुसी जाना किथे? गुरुद्वारे। गुरुद्वारे? तुसी आजकल गुरुद्वारे कुछ ज्यादा नहीं जा रहे? अब ओ मैं ते देशो गल करते भी सी ना राती ते ओ मैनू दस रही सीगी कि खाली तुसी किसी फ्रेंड नाल बाजार गए सी शायद। ओ हाँ पुत, उन्हें कुछ सामान लेना सी ते देशो भी ना बहुत ज्यादा सोचती है ते पुत तेनू ते देशो नू मेरी ज्यादा चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। मैं हुण बिल्कुल ठीक है पुत। देखो मम्मी जी, देश की चिंता करूगी पर थोड़ा फर्ज बनता कि देशों वास्ते ना होर मुसीबत ना वधाओ। ਉਹਦੇ सिर ते पहली बहुत जिम्मेवारियां ने, ऑफिस आ बिजनेस ते घर, ये सब कुछ संभालना पैंदा ते प्लीज जे हेल्प कर सकते हो ते वो करो। मम्मी थोड़ा सोचो देशों बारे, क्यों कितना काम करदी पई है। मम्मी सानू देश का ख्याल रखने की जरूरत है। वो बेचारे कितना सोचदी साडे बारे, फिर साडा भी फर्ज बनदा ना कि ਉਹਦੇ बारे सोचिए। मैनू हुण उम्मीद है कि तुसी मेरी ये गल समझोगे ते साडी लाइफ दे विच और दिक्कत खड़ी नहीं करोगे। तू ठीक कह रहा है अरमान, मैनू हुण तेनू ते देशो नू होर परेशान नहीं करना चाहिए। तू जाके दफ्तर लिए तैयार हो जा, ये सब मैं आपे सामभ लूंगी। ठीक है मम्मी। अरमान, अरमान, थल्ले आओ। की होया देशो? आ की है अरमान? जे तुसी मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैंने दस देना चाहिए सी। हाँ सब की कितना है? देशो मैं तो सारा काम करदा पिया सी, मैं तो इवन परांठे भी बनाते सीगे ते जदों चाह रह गई ते मम्मी कहंदे ऊपर जाके तू रेडी हो जा ते ये मम्मी ने साड़ता। पता नहीं मम्मी ने होया की है, मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैनू सच्ची नहीं पता लग रहा कि मम्मी जी ने होया की है। किथे रहंदे ने आजकल? सही गल है, सामने एक बार पता लगाना ही पैना। कोई गल नहीं अरमान, मैं पूछती हूँ मम्मी जी ने केड़ी परेशानी उन्होंने तंग कर रही है। मैं शायद गलत हो सकती हाँ, पर मैनू लगता है कि ऐसे चीज सारा दी भलाई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सारे खुश रहणगे। तू मैनू वादा कर सिंपल कि तू कदे भी साडी जिंदगी च वापस नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल नाल ये सब कुछ ठीक होया, घर च शांति आई है ते मैं फैसला लिया कि अरमान देशों नाल ही खुश रह पाएगा। देशो ही है जो अरमान नू संभाल सकती है। हुण तां अरमान नू भी देशो की अहमियत का पता लग गया। देशो के प्रभाव नाल अरमान भी मेहनती हो गया, वो व्यापार च तो हाथ बटा ही रहा है ते नाले घर के काम काज भी उसकी बड़ी मदद करता है। मेरा अरमान हुण सही राह ते पै गया ते मैनू लगता है कि हौली हौली अरमान है ना होर जिम्मेदार हो जाएगा ते मेरा टुटा हुआ परिवार फिर जुड़ जाएगा। ते मैनू पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन देशो अरमान नू भी अपना लेगी। आंटी जी मैं सब समझती हूँ, मैं आप ही अरमान की जिंदगी च वापस आके ना उन्होंने लाइफ नू खराब नहीं करना चाहती। जे मेरे कोल कोई होर राह हुंदा, कोई होर सहारा हुंदा ना, मैं कभी भी इत्थे वापस मुड़ के नहीं सी आना। सिंपल असी कोई ना कोई राह लभ लांगे, तेनू ते तेरे बच्चे नू एवें रुलन नहीं देवांगे। तो ओदी बिल्कुल चिंता ना कर ते डॉक्टर नू भी समय समय ते दिखांदे रहांगे। तू पैसा की चिंता भी ना करी, मैं सब संभाल लांगी। आंटी जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुहाडे परिवार दे नाल कितना माड़ा किता, तुसीं हजे भी मेरे बारे सोच रहे हो।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। मेरे को होर कोई राह भी तो नहीं है। तेरे अंदर मेरे पुत का अंश पल रहा है ते मैं उन्होंने नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती। मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ, तू बैठ खाना खा ले। हुण तेनू खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं टाइम से तेरे लिए खाना पहुंचा दिया करूंगी। शुक्रिया आंटी जी। तू बस अपना ते अपने बच्चे का ध्यान रख, लापरवाही ना करी। चल पहला खाना खा ले, भुख लगी होनी ना। हाँ जी आंटी जी। लगता है मेरे पुत्त दी ना भुख मिट गई है। मम्मी जी देशो तू इत्थे की करदी पई है? मैं इत्थे? मम्मी जी तुसी इत्थे की कर रहे हो? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਡੀ परेशानी का कारण जानना चाहती हूँ, मैनू लेके चलो, मैं भी मिलना ਤੁਹਾਡੀ दोस्त ਨੂੰ। ओ मैं बिल्कुल ठीक हाँ पुत्त, मैनू की होया देख जमा तो ठीक हाँ, तेनू एवें वहम है पुत्त। नहीं मम्मी जी, अब आज मैं भी मिलना चाहती हूँ उस दोस्त नू जिन्हों तुसी रोज मिलते हो। आंटी जी मम्मी जी मैं महसूस किया कि तुसी मेरे तो ना कुछ जरूर लुको रहे हो। हेलो चलो मम्मी जी मैनू लेके चलो, मैं भी मिलना थोड़े उस दोस्त नू जिन्हों तुसी रोज मिलते हो। चलो ना मम्मी जी। मम्मी जी तुसी मैनू लेके क्यों नहीं जा रहे? मैं मिलना थोड़ी सहेली नू। पुत्त मैं क्या ना, ओदी तबीयत ठीक नहीं है, ओनू थोड़ा आराम कर लेते। मम्मी जी कोई गल नहीं, असीं थोड़ी देर लिए मिलांगे, तुसी चलो मैनू लेके चलो। नहीं पुत्त गल मन्नी दी हुंदी है। मम्मी जी चलो तुसी मैनू लेके चलो। चलो देशो ये तो इत्थे आने दी जिद कर रही है, हुण मैं की करा? हे वाहिगुरू मेरी मदद करो, कित्थे लुका मैं? सुनो जी, माफ करना मैं अचानक ही इधर अंदर आ गई। सत श्री अकाल, मेरा नाम देशप्रीत कौर, मैं इन्हां दी धी हां। मम्मी जी ने मैनू तुहाडे बारे दस्सिया, वो गुरुद्वारे आंदे ने तां तुहानू मिल के जांदे ने, तां मैं सोचा कि अज मैं भी मिल लैनी हां। आप तुसीं इह घुंड क्यों कड्ढिया होया? इत्थे तां सारी जनानियां ही ने, तुसीं इह घुंड ला सकदे हो, तुहानू मेरे तो शर्मान दी जरूरत नहीं है। ओ पुत्त ये घुंड नहीं ला सकती। क्यों मम्मी जी? ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। हाँ पुत, इस विचारे दा कोई होर है नहीं इस दुनिया विच। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ओ पुत, ये बोल नहीं सकती, गुंगी है बेचारी। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। देशो पुत, हुण सानू चलना चाहिए। इहनू रोटी खा लेने दे, ये सवेर दी भुखी है। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। शुक्र है रब दा, बच गया उसदा।